आप जिसे बल से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको मेष लग्न वालों के लिए नवंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। मेष लग्न के स्वामी मंगल 12वें भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। राहु दूसरे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र छठे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु नवम भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि दसम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वो ये है कि सूर्य 16 तारीख को अपनी नीच की राशि में से निकलकर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 16 तारीख को शुक्र भी अपनी नीच की राशि से निकलकर अपनी खुद की तुला राशि में आ जाएंगे। 20 नवंबर को गुरु मकर राशि में आ जाएंगे। गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि भी यहाँ पर होने से नीच भंग हो जाएगा। 28 तारीख को बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वैसे बुध 3 तारीख को मार्गी हो रहे हैं। 4 तारीख को करवा चौथ का व्रत है। उत्तर भारत में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 13 तारीख को धनतेरस है। 14 तारीख को दिवाली है। 20 तारीख को छठ पूजा है। 29 तारीख को देव दिवाली है और 30 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती है। यह पूरा महीना त्योहारों का है। 14 नवंबर को अमावस्या है। 13 नवंबर और 27 नवंबर को प्रदोष का व्रत है। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 1 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। यह प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश की डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। मेष लग्न के स्वामी मंगल वक्री होकर आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि भी मंगल को देख रहे हैं, तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे गुरु 20 तारीख तक आपके लग्न को देख रहे हैं, तो तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र अपनी नीच की राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 तारीख तक आपको पैसे के मामले में प्रॉब्लम रह सकती है। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपको अपने पति या पत्नी के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य अभी अपनी नीच की राशि में है और 16 तारीख के बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो पूरा महीना आपके लिए सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है। आपको अपने बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी इस महीने थोड़ी तकलीफ आ सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप किसी नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस महीने रुक जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। 17 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक आपको सूर्य को सुबह जल्दी उठकर जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम माधुतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मिम दिवाकरम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु आपकी नवम भाव के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो गुरु के लिए एक अच्छी पोजीशन है। शनि आपके कार्यस्थान और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आपको अपने सीनियर से लाभ हो सकता है, नौकरी में भी प्रोग्रेस हो सकती है। शनि दसम भाव में आपसे ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, लेकिन लाभ भी देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। आपको अपने कार्यस्थान पर स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। किसी के भरोसे नहीं बैठना है। किसी के भरोसे अगर किसी काम को मत छोड़िए, नहीं तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। राहु आपके दूसरे भाव में है। ये परिवार में विवाद करवाते हैं।
तो अगले 1.5 साल के लिए राहु यहाँ पर रहने वाले हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो आपको हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। 14 नवंबर को इस महीने अमावस्या है। तो हम देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड यानी कि चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी छठे, 8वें या 12वें भाव में आते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है वह लोग 13 नवंबर और 27 नवंबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये भगवान शिव का व्रत होता है। 11 और 12 नवंबर, 15 और 16 नवंबर, 24 और 25 नवंबर आपके लिए बैड डेज हैं। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें, किसी की आत्मा को चोट पहुंचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अब जानते हैं गज केसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं तब गज केसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है, तो गुरु मतलब पैसा और चंद्र मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है गज केसरी योग। इस महीने इन 4 दिनों में गज केसरी योग बन रहा है। 6 नवंबर, 13 नवंबर, 18 नवंबर और 26 नवंबर। इन 4 दिनों में 13 तारीख को और 26 तारीख को जो गज केसरी योग बन रहा है उस दिन आपको इतना लाभ नहीं होगा, लेकिन बाकी के 2 दिन 6 नवंबर और 18 नवंबर को आपको फ़ायदा हो सकता है। 14 नवंबर को अमावस्या पर पानी में कुछ काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था मेष लग्न वालों के लिए नवंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।